गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा जो प्लस 2 क्लास के अंदर लेसन चला हुआ है 6th की खेलों में प्रशिक्षण तथा मापन, डे हमारा 14 है। तो इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कि हार्डवेयर टेस्ट, कि हार्डवेयर टेस्ट क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है कि हार्डवेयर टेस्ट क्या होता है। तो देखिए कि हार्डवेयर टेस्ट प्रशिक्षण हृदय वाहिका पुष्टि, यानी जो ये हृदय वाहिका पुष्टि है, इसका मापन हम 2 टेस्टों के द्वारा करते हैं। कि हृदय वाहिका के विभिन्न प्रशिक्षणों की चर्चा के बारे में हमारे हृदय पुष्टि के स्पष्ट अर्थ को समझना अति आवश्यक है। कि हमारी जो हृदय वाहिका, हमारी जो हार्ट बीट है, इसको मापने के लिए कि हमारी कितनी है, इसके लिए हम 2 टेस्टों का प्रशिक्षण लेते हैं, उसके द्वारा हम माप सकते हैं। कि पहला है कि हार्डवेयर टेस्ट। हार्डवेयर टेस्ट एक प्रशिक्षण, एक हृदय वाहिका पुष्टि प्रशिक्षण है। यह एक एरोबिक पुष्टि प्रशिक्षण भी कहा जाता है, इसको एक एरोबिक पुष्टि प्रशिक्षण भी कहा जाता है। इसे 1943 में, जो इसका है 1943 में बनाया गया था ये टेस्ट। ये ब्रोहा ने बनाया था, ब्रोहा नामक व्यक्ति ने बनाया था, तो द्वारा विकसित किया गया था। इसे पुनः शक्ति प्राप्ति की दर की जांच के द्वारा हृदय वाहिका पुष्टि तथा एरोबिक पुष्टि मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। कि जो हार्डवेयर टेस्ट प्रशिक्षण है वह क्या है, तो आपको बताता हूँ। एक इसके अंदर बॉक्स बना लिया जाता है, ये बॉक्स हो गया। इसकी हाइट है मैन और वुमेन के लिए अलग अलग होती है। तो इसके अंदर जो पुरुषों की ऊंचाई है 20 इंच, यानी इसकी हाइट 20 इंच होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 16 इंच होनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या करोगे, देखो आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाता हूँ। अब ये हार्डवेयर टेस्ट पिक, तो इसके है ना, आप अपने पाँव को ऊपर नीचे करते रहेंगे, जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं एक जगह पर। इसके द्वारा आप अपनी हार्ट बीट को माप सकते हैं। इसके ऊपर आप कदम ताल, यहाँ खड़े होकर आप इसके ऊपर कदम ताल कर सकते हैं, और यह है इसकी दर मापी जाती है। यहाँ खड़े होकर आप ऊपर नीचे पाँव इसके कर सकते हैं। तो इसको हार्ट बीट टेस्ट बोला जाता है, यानी हार्डवेयर टेस्ट बोला जाता है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर समय काउंट किया जाता है, और जो खिलाड़ी हमको बोल दिया जाता है कि आप हार्डवेयर टेस्ट कीजिए, ऊपर नीचे पाँव को कीजिए, और उनका समय नोट कर लिया जाता है। और जो हमारी दिल की धड़कन है उसको नोट कर लिया जाता है कि कितने समय में हमारी कितनी धड़कनें हुई है। तो इसके प्रशिक्षण के लिए कोई फॉर्मूला भी लगाया जाता है। तो इसके फॉर्मूला है कि अगर हमारी 1 या 1.5 मिनट में हमारी जो दिल की धड़कन 90 प्रति है, ठीक है, या 2 से 5 मिनट, 2 से 2.5 मिनट में 80 है, या 3 से 3.5 में 70 है। तो इसके लिए फार्मूला लगाया गया है कि हमारे कि 100 मल्टीप्लाई टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड, की कितने सेकंडों के अंदर वो टेस्ट उसने पूरा किया है, उन टेस्टों की सेकंड आ जाएगी। और 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ हार्ट बीट टेस्ट इन रिजर्व पीरियड, की रिकवर पीरियड कितने टाइम में उसने किया है। तो हम इसके लिए देखते हैं। सपोज लीजिए हमारे 100 मल्टीप्लाई, तो हमारे जो टेस्ट ड्यूरेशन पीरियड है वो कितना है हमारा 300, मान लीजिए 300 सेकंड में। तो मल्टीप्लाई 2, हमारी जो हार्ट बीट है उसकी रिकवरी रेट क्या है, इसमें से देखिए 1 या 90 में से किसी भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम जैसे 3 से करेंगे, हम 3 बिट्स से। तो जैसे सपोज लीजिए 80 है, तो 80 गुणा 3, तो 240 मल्टीप्लाई 300 बाई 2 मल्टीप्लाई 240। अब इसको कट कीजिए, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 62.5 आ जाएगा।
तो ये आपका आंसर है, और इसको आप कर दो। तो ये हमारा टेस्ट प्रशिक्षण कि आप किस प्रकार इसको माप सकते हैं। इसके द्वारा भी इसमें 90, यहाँ पे हम 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हार्ट बीट हमारी मापी जाएगी। ये हमारा टेस्ट हार्ट बीट है कि उस समय के अंदर हम कितना हार्ट बीट अपना कर सकते हैं। कि देखिए इसकी प्रक्रिया को समझा देता हूं मैं कि खिलाड़ी बेंच तथा बक्से के सामने खड़ा होगा और उसको अगर 2 शब्द बोला जाएगा तो वह खिलाड़ी बेंच के ऊपर अपने 30 कदम यानी 30 स्टेप प्रति मिनट दर से 5 मिनट में अगर 150 कदम करता है, 5 मिनट में 150 कदम ऊपर नीचे करने की ताल बनाता है, तो 1 सेकंड ऊपर और 1 सेकंड नीचे उसको आपस में काउंटिंग किया जाता है। कदम ताल प्रारंभ होते ही विराम घड़ी यानी जो स्टॉप वॉच है उसको भी चला दिया जाता है, और प्रशिक्षण का पूरा होते ही अर्थात 5 मिनट के तुरंत बाद खिलाड़ी बैठ जाता है यानी रिलैक्स हो जाता है। उसकी हार्ट बीट को मापा जाता है कि उसने कितनी वो उसकी हार्ट बीट हुई है। अंतिम कदम होने के 1 से 1.5 मिनट के बीच उसकी दिल की धड़कन की गणना की जाती है। दिल की धड़कन 30 सेकंड की प्रति दर तक नोट की जाती है। प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद 30 सेकंड के बाद फिर से दिल की धड़कन की गणना की जाती है। इसके पश्चात तीसरी बार भी पुनः यानी तीनों टाइम पे आप इसकी दिल की धड़कन को आप कर सकते हो। तीनों टाइम पे पहले ये फिर से उल्टी इसको कर दिया जाता है और दिलों की धड़कन की गणना की जाती है। बेंच पर हर बार एक ही कदम ताल प्रारंभ करनी होती है और प्रशिक्षण के दौरान सीधी मुद्रा तथा आसन में रहना चाहिए यानी सीधे खड़े होकर ऊपर नीचे स्टेप करने होते हैं। इस प्रकार आप जो हार्डवेयर टेस्ट है इसकी सूत्र के माध्यम से इसकी पुष्टि इंडेक्स स्कोर बना सकते हैं। और उसके बाद में उत्तम अच्छा औसत, इसके लिए अगर आपका जो ये लेवल आया था 62.2 इसकी औसतन दर है जो इसके माध्यम से अगर आपकी हार्ट बीट ये है इसके माध्यम से स्कोर के माध्यम से भी आप समझा सकते हैं। अगर 90 या इससे कम है तो उत्कृष्ट प्रदर्शन आपका ये आएगा। 80 से इसमें है तो अच्छा औसत होगा। अगर 62 से औसत है यानी बिल्कुल, और अगर आया आपका 55 या 50 से तो आपका औसतन बहुत नीचे है, और अगर 55 से नीचे आए तो आप बिल्कुल खराब की परिस्थिति में है। उसके बाद में ये था हमारा हार्डवेयर टेस्ट। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी, ब्रोहा नामक व्यक्ति ने की थी। तो इसके लिए क्या इस प्रशिक्षण को करने हेतु न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होती है कि जैसे एक बॉक्स की आवश्यकता है, स्टॉप वॉच की आवश्यकता है। इसके संपन्न करने में बहुत कम खर्च आता है, इससे करना अत्यंत आसान है। दोस्त, प्रत्येक व्यक्ति के जीव तकनीकी गुण अलग होते हैं, किंतु लंबे तथा छोटे दोनों प्रकार के खिलाड़ियों हेतु बक्से तथा बेंच की ऊंचाई समान रहती है। इसीलिए लंबे खिलाड़ियों हेतु ऐसा करना छोटे या कम ऊंचाई वाले खिलाड़ियों की अपेक्षा बहुत आसान होता है। यदि स्थिति शारीरिक भार के मामले में भी होगी तो खिलाड़ी भारी होंगे और उनकी ऐसी स्थिति करना कठिन हो जाएगा। यानी जो लंबी हाइट के व्यक्ति हैं उनके लिए यह करना आसान हो जाता है, और जो छोटी हाइट वाले हैं उनके लिए बक्से के ऊपर हार्ट बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा हार्डवेयर टेस्ट प्रशिक्षण। इसके माध्यम से आपका ये टेस्ट आ सकता है कि इसके लिए क्या क्या उपकरण चाहिए। एक बक्सा होता है, उसकी ऊंचाई वो पुरुषों के लिए 20 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच की होती है। आपके MCQ में भी आ सकता है। तो ये था हमारा। अभी नेक्स्ट है आपका इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि रॉकफोर्ड टेस्ट 1 मील टेस्ट। रॉकफोर्ड 1 मील टेस्ट कि यह क्या होता है कि रॉकफोर्ड एक मील के प्रशिक्षण को रॉकफोर्ड फिटनेस वॉकिंग टेस्ट भी बोला जाता है। यह एक वॉकिंग टेस्ट होता है। इसकी क्या है, 1 मील के अंदर 1600 मीटर यानी 1609 मीटर दूरी होती है। 1 मील के अंदर 1 मील के अंदर तो दूरी मापी जाती है। इसके लिए एक रेस वगैरह दौड़ वगैरह लगवाई जाती है। कि यह टेस्ट आराम पर्स व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्तियों की ऑक्सीजन की अधिकतम आयतन के विकास का निरीक्षण या चेक करना होता है। उदाहरण के लिए उपकरण इसके लिए एक 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए और स्टॉप वॉच होना चाहिए और भार नापने वाली मशीन यानी वेट वाली मशीन होनी चाहिए और एज आपकी होनी चाहिए। इसके कि यह प्रशिक्षण का निर्देशन क्या है कि जब इस प्रशिक्षण का संचालन या निर्देशन करता है तो हवा रहित
यानी वाइडनेस थिन होना चाहिए, हवा रहित, वहाँ हवा वगैरह नहीं चलनी। सर्वप्रथम एक पूर्णतः त्रुटि मशीन पर व्यक्ति का भार लेना चाहिए। कोई एक ऐसी वेट मशीन होनी चाहिए जिसके ऊपर वह अच्छा अपना वेट माप सकता है। भार लेते समय व्यक्ति के शरीर पर कम से कम कपड़े होने चाहिए। उसके बाद 400 मीटर के ट्रैक पर एक प्रारंभिक रेखा लाइन खींचनी चाहिए, जिससे यानी जो प्रारंभिक यानी फिनिशिंग लाइन होती है वो स्टार्टिंग लाइन फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए, ताकि उसकी दूरी मापी जा सके। व्यक्ति को 1 मील की दूरी अर्थात 1609 मीटर कम से कम समय में पूरी करनी होती है। यानी इसके लिए क्या है, और 1 मील दौड़ने के लिए उसको समय दे दिया जाता है कि आपने इस टाइम से कम समय में अपनी दूरी तय करनी है। इसलिए स्टॉपवॉच के द्वारा 1 मील का समय नोट कर लिया जाता है और 1 मील प्रति पहले की पूरी तुरंत बाद हृदय की दर प्रति मिनट के हिसाब से हस्तचालित या मॉनिटर तरीके से नोट कर ली जाती है कि जब फिर बाद में अगर उसने रेस पूरी कर लिया तो उसके बाद में उसकी हृदय की धड़कन हार्ट बीट को मापा जाता है कि इसकी कितनी है। तो यह एक हमारा रॉकफोर्ड टेस्ट प्रशिक्षण है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि इसकी हार्ट बीट मापने के लिए रॉकफोर्ड की VO2 मैक्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है कि 132.853 माइनस 0.769 मल्टीप्लाई वेट कि उसका वेट कितना है। फिर माइनस कर दिया जाता है 0.3877 मल्टीप्लाई एज कि उसकी एज कितनी है। उसके बाद में इसके फिर माइनस कर दिया जाता है 3.2649 मल्टीप्लाई टाइम कि उसने उस दूरी को मापने के लिए कितना समय लिया है। उसके बाद में फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 0.1565 मल्टीप्लाई हार्ट बीट कि उसकी हार्ट बीट कितनी है। ये सारे फार्मूले के द्वारा हम उसकी हार्ट बीट को माप सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपको समझाता हूं मैं। तो देखिए ये फॉर्मूला था हमारा ये कि 132.853 इसको मल्टी हमारी जो वेट है उसको पाउंड में मापा जाता है। तो अगर हमारा वेट लगभग 160 पाउंड है उसको मल्टीप्लाई हम 0.769 से कर देंगे माइनस 0.387 इसको फिर मल्टीप्लाई हमारी जो एज है, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारी 33 एज है, वो आगे फार्मूला आपका कि हमारी एज 33 थी। उसके बाद में फिर इसको मल्टीप्लाई प्लस करके मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे हमारा कि 061.135 अगर मैन के लिए है तो यहाँ 1 लगा देंगे एज में, और महिलाएं हैं तो उसके लिए 0। अगर मैन है तो 1 और महिलाएं हैं तो उसके 0 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में माइनस 3.2649 माइनस उसके बाद में समय आता है टाइम कि टाइम हमारा 11.5 मिनट में उसने क्या किया, जो 1609 मीटर है उसने 11.5 मिनट में पूरी की। उसके बाद में इसको माइनस कर देंगे 0.1565 मल्टीप्लाई जो हमारे हार्ट बीट है बीपी है, यानी जो हमारी बीट पर मिनट है 160 उसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए फार्मूले में कि हमारे जो 30 है इसको हमने मल्टीप्लाई किया 160 से तो हमारा 120 आ गया। तो इसको आगे 5.49 फिर इसमें से माइनस हमने कर दिया कि 03877 मल्टीप्लाई 33 एज से तो हमारा 107.759 और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 754 प्लस 6.315 से मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1140 उसके बाद में 114.069 से हमने माइनस कर दिया 3.2649 मल्टीप्लाई जो हमारा टाइम था। तो टाइम को इसमें इसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया तो 76.52355 आ गया। उसके बाद में 76.52355 माइनस कर दिया हमने कि 0 पॉइंट जो हमारा 1565 मल्टीप्लाई 100 हमारी की जो बीट पर मिनट है हमारी जो हार्ट बीट उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1.4835। तो हमारी जो VO2 मैक्सिमम हमारी की 51.5 मील किलोमीटर प्रति मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका फार्मूला था। ज्यादातर हमारा ये जो रॉकफोर्ड का फार्मूला है उसको हम
आंसर के अंदर नहीं आता, इसका आपको वैसे ही करवाया गया है। जो हमारा क्वेश्चन वगैरह उसके अंदर इस फार्मूले का यूज नहीं होता। जो हमारा हार्डवेयर टेस्ट था उसका ज्यादा प्रयोग होता है। ये फार्मूला था, इसके आपने मल्टीप्लाई इसको इस प्रकार से करना है। आपका अपनी जो हार्ट बीट है, उसकी दिल की धड़कन है, उसके द्वारा हम रॉकफोर्ड के माध्यम से या हमारा जो हार्डवेयर टेस्ट है उसके माध्यम से हमारी हार्ट बीट को माप सकते हैं कि कितने किलोमीटर प्रति आवर या मिनट के हिसाब से हमारी हार्ट बीट की दिल की धड़कन होती है। तो हमारे ये दो टेस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके अंदर हार्डवेयर टेस्ट, ये हार्डवेयर टेस्ट क्या होता है और इसका फार्मूला वगैरह बताइए। और जो रॉकफोर्ड टेस्ट है ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसके अंदर फार्मूला वगैरह बाकी नहीं आता, बाकी आपको करवा दिया गया, इतना फार्मूले वगैरह का यूज नहीं होता। तो दो आपके आज के दो क्वेश्चन थे कि आपका हार्डवेयर टेस्ट किस प्रकार होता है और रॉकफोर्ड टेस्ट इसकी क्या है। हार्डवेयर टेस्ट है, आपने बॉक्स के ऊपर अपनी जंपिंग करनी है और उसकी हार्ट बीट मापनी है, उस हिसाब से कितने कर सकते हो। और जो रॉकफोर्ड टेस्ट है, 1 मील की दूरी होती है, 1609 मीटर की होती है। इसके आपने कितने समय के अंदर उसकी दूरी तय की और उसकी हार्ट बीट आपकी कितनी है दिल की धड़कन। ये दो ही टेस्ट थे। तो आपने दोनों अपने नोटबुक के ऊपर या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप इसको वीडियो के माध्यम से दोबारा भी कर सकते हैं और बुक के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा या कॉल के माध्यम से आप इसके टेस्ट को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।